ब्रह्मसूत्रम ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 1035 और 1035 पेज के ऊपर से 6 नंबर की पंक्ति है। एवं प्राप्ते ब्रवीति अंगावबद्धाः तु इति। ठीक है, तो बात यह चल रही है तृतीय अध्याय तृतीय पाद, और तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का यह 31 नंबर का अधिकरण चल रहा है, और इस अधिकरण का नाम है अंगावबद्धाधिकरणम। ठीक, और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था कि उद्गीतादि जो कर्म हैं तो उनके आश्रित या उनके अंगों के आश्रित जो उपासनाएं हैं, उन उपासनाओं का संग्रह अन्य शाखा में बताए हुए उद्गीत आदि जो है कर्म, उनके संबंध से भी वो उपासनाएं की जाती है क्या। अर्थात इन किसी शाखा में कही हुई उपासनाएं जो कि उद्गीत आदि के संबंधी हैं, उनका संग्रह अन्य शाखा में बताए गए उद्गीत आदि के संबंध में भी उनका संग्रह है क्या, उधर भी उन उपासनाओं को ले जा सकते हैं क्या, ये प्रश्न है। जबकि पूर्व पक्ष ने कहा था उद्गीत आदि कर्म हर एक शाखा में स्वरादि भेदों के कारण भिन्न भिन्न है। अतः जिस शाखा में जिस उद्गीत के संबंधी जो उपासनाएं बताई हैं, उन उपासनाओं का वहीं पर अनुष्ठान होगा, अन्य शाखा में नहीं होगा, ऐसा बोला था पूर्व पक्षी। उसका खंडन करके अब सिद्धांती सूत्र के माध्यम से बोल रहे हैं। तो सूत्र का उच्चारण और अर्थ हम लोगों ने कल किया था। अब उस सूत्र के ऊपर जो भाष्य है उसका विचार करना बाकी है, वही अब आ रहा है एवं प्राप्ते ब्रवीति इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो ये जो पंक्ति है एवं प्राप्ते वगैरह, उसके ऊपर लिखिए सिद्धांत, और उसके पूर्व में एक वाक्य अवतरण के रूप में लिखा था ना, नहीं लिखा था तो लिख लेंगे एवं के पहले। हाँ लिखा है, हाँ तो नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, लिखेंगे सामान्य श्रुते है। निश्चित क्या है, क्योंकि कोई बोलता है लिखा है, कोई नहीं लिखा है ना, तो लिखा है तो क्या को बताना फिर। ठीक है, तो वही लिख के दिया था कि सामान्य जो श्रुति होती है उसका सन्निहित व्यक्ति में व्यक्ति के साथ संग्रह संकोच है कि नहीं, सन्निहित व्यक्तिग्रह संकोच वहाँ पर होता है जहाँ पर व्यक्ति मात्र ग्रह उत्पन्न नहीं होता है। और जब व्यक्ति मात्र का ग्रह हो सकता है तो वहाँ पर सन्निहित जो है उसका संग्रह, उसका ग्रहण करना और संग्रह करने की जरूरत नहीं है। जबकि प्रकृत प्रसंग में उद्गीतम उपासित, इस प्रकार उद्गीत का सामान्य रूप से उल्लेख है। ये नहीं कहा गया कि अमुक शाखा में अमुक जो उद्गीत कर्म है उसके संबंधी ही ये उपासना, ऐसा नहीं बताया। तो उद्गीत सामान्य शब्द है, तो उसका संग्रह सभी जगह जितने जहाँ भी शाखा में उद्गीत बताया है वो सब लिया जाएगा। अतः एक जगह किसी शाखा में उस उद्गीत के संबंधी कोई उपासना बताई हो तो उसका संग्रह अन्य शाखा के उद्गीत के साथ भी हो जाएगा, ये सिद्धांत है। वही बात कही जा रही है भाष्य पंक्ति में। आइए, एवं प्राप्ते ब्रवीति अंगावबद्धातु इति। आगे, तू शब्द पक्षम व्यावर्तयति। सूत्र में आया हुआ जो तू शब्द है वह पूर्व पक्षी की व्यावृत्ति करने के लिए है, खंडन करने के लिए है, ये बात बताई। आगे चलिए, न एते प्रतिवेदम
स्वशाखासु एव व्यवतिष्ठेरन् अपितु सर्वशाखासु अनुवर्तेरन्। ठीक है, देखिए भाई, न का अन्वय बाद में करेंगे। तो एते, एते शब्द का अर्थ होगा एते प्रत्यया, पीछे आया था ना, अर्थात उपासना। एते प्रतिवेदाम, प्रत्येक वेद में अलग अलग शाखाओं में स्व 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 शाखासु एव, क्या न का अन्वय यहाँ पर न व्यवतिष्ठेरन्, ये सिद्धांत है। ये उपासनाएं अलग अलग वेद की अलग अलग शाखा में, उस शाखा में जो बताई है उस उद्गीतादि कर्म के आश्रय से वहीं पर ही वो व्यवस्थित है, अन्य जगह उनका संग्रह नहीं कर पाएंगे, ऐसी बात नहीं है। न व्यवतिष्ठेरन्, उनकी व्यवस्था नहीं है, किंतु संग्रह है अन्य शाखाओं में, ये इसका मतलब है। न व्यवतिष्ठेरन्, फिर क्या, तो बता रहे अपितु सर्व शाखासु एव, सभी शाखाओं में उसकी, उन उपासनाओं की, प्रत्ययों की अनुवर्तेरन, अनुवृत्ति होती है, ये बताया। अब पूर्व पक्षी पूछेगा सिद्धांतियों को, कुतः, क्यों ऐसा आप मानते हो? तब कह रहे आगे, हेतु दिया जा रहा है, उद्गीतादि श्रुति अविशेषात्। अविशेषात् शब्द का अर्थ होता है सामान्यात्, साधारण रूप से होने से। तो उद्गीतादि श्रुति, श्रुति शब्द करते शब्द, अर्थात उद्गीतम उपासित, उपासना का विधान करने वाले इस मंत्र में उद्गीत यह शब्द सामान्य रूप से आया हुआ है। ऐसा नहीं कहा गया कि अमुक शाखा का जो उद्गीत कर्म उसी के संबंधी उपासना करो, ये नहीं कहा। उद्गीतम उपासित, तो उद्गीत कर्म बहुत सारे शाखाओं में भी है, तो सभी जगह का उद्गीत लिया जाएगा, क्योंकि वो सामान्य शब्द है, इसलिए वही कह रहे। उद्गीतादि श्रुति अविशेषात्, तो आगे चलिए। स्वशाखा व्यवस्थायां ही उद्गीतम उपासित इति सामान्य श्रुति अविशेष प्रवृत्ता सती सन्निधानवशेन विशेषे व्यवस्थाप्यमाना पीड़िता स्यात्। ठीक है, ते जो पंक्ति है स्वशाखा व्यवस्थायाम इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण के रूप में, लिखेंगे छोटा सा, हेतुम विवृणोति, हेतुम विवृणोति स्वशाखा व्यवस्थायाम इति। ठीक है, चलिए भाई, तो अभी जो पूर्व में हेतु दिया है किस बात के लिए, कि कुतः के पूर्व में जो सिद्धांत की बात बताई है उस बात को सिद्ध करने के लिए। तो कुतः शब्द के पूर्व में क्या सिद्धांत की बात आई है, तो एते प्रतिवेदम स्वशाखासु एव न व्यवतिष्ठेरन्, पूर्व पक्ष का खंडन, व्यवस्था नहीं है उस शाखा के लिए, उतना उतना ही इसको व्यवस्था बोलते हैं, ऐसा नहीं है। फिर क्या है, फिर अपितु सर्वशाखासु अनुवर्तेरन्, ये सिद्धांत है। फिर पूछा गया क्यों, हेतु दिया, क्या हेतु दिया, उद्गीतादि श्रुति अविशेषा। अब इसका ही स्पष्टीकरण कर रहे हैं आगे के पंक्ति में, तो पंक्ति को देखिए, स्वशाखा व्यवस्थायाम, मतलब क्या, इस शब्द का अर्थ लिख लीजिए, स्वशाखा व्यवस्थायाम, इस शब्द का अर्थ क्या, तत्तत् शाखायाम एव, तत्तत् शाखायाम एव प्रत्ययाः भवेयुः, प्रत्ययाः भवेयुः, हो गया, इसको व्यवस्था कहते हैं। तत्तत् शाखा, उस शाखा में ही उपासना, वाह वाह बताई उस उद्गीतादि के साथ उपासना वहीं पर रही होवे, इसको कहते व्यवस्था। किंतु इस प्रकार की व्यवस्था यदि मानते हैं तो दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी, वो दे रहे हैं, स्वशाखा व्यवस्थायाम ही क्या, उद्गीतम उपासित, ये जो दो शब्द है,
इनको उद्धरण चिन्ह में लीजिए। उद्गीतम उपासित श्रुति है, मंत्र है। फिर वाक्य के अंतिम में आया है ना पीड़िता स्यात्, तो उद्गीतम उपासित इति मतलब यह श्रुति पीड़ित होगी। पीड़िता स्यात्, पीड़िता शब्द का अर्थ लिख लीजिए बाधिता स्यात्, जो अंतिम आया है वाक्य के। पीड़िता मतलब बाधित हो जाएगी। कब? तो दिया है शुरू में ही, स्वशाखा व्यवस्थायाम, ऐसा यदि मानते हैं तो उद्गीतम उपासित यह श्रुति पीड़ित होगी अर्थात बाधित होगी। ठीक है, कैसा देखिए, स्वशाखा व्यवस्था मतलब उस शाखा में जो उद्गीत आदि बताया है और उस शाखा में बताई हुई उद्गीत के संबंधी उपासना उस शाखा के लिए ही मर्यादित करेंगे अर्थात व्यवस्था मानेंगे, तब पीड़ित होगी श्रुति। कौन श्रुति और कैसी पीड़ित होगी, बाधित होगी, वो दे रहे आगे। तो स्वशाखा व्यवस्थायाम ही उद्गीतम उपासित, यहाँ पर उद्गीत ऐसा सामान्य रूप से शब्द है। उपासित इति सामान्य श्रुति ही, साधारण श्रुति है उद्गीत शब्द से। श्रुति मतलब शब्द, सामान्य शब्द है और वह भी अविशेष प्रवृत्ता सती, सामान्य रूप से प्रवृत्त हुआ है। किसी अमुक उपासना, अमुक उद्गीत के लिए ही अमुक उपासना, ऐसा विशेष रूप से प्रवृत्त नहीं हुआ है। तो अविशेष प्रवृत्ता सती, और इतने के बावजूद भी यदि पूर्व पक्षी सन्निधि प्रमाण का आश्रय लेकर, स्थानार्थ इस प्रमाण का या प्रकरण प्रमाण का आश्रय लेकर कहेगा कि इस शाखा में आया हुआ है, इस शाखा के लिए मान लो, तब क्या होगा? वही करें सन्निधान वशेन विशेषे व्यवस्थाप्य माना। श्रुति कैसी आई है? सामान्य रूप से। प्रवृत्त कैसी हुई है? सामान्य रूप से। किंतु ऐसे होते हुए भी उसको तोड़ मोड़ करके क्या विशेष रूप से उसको व्यवस्थापित करेंगे उस श्रुति को, तो वह श्रुति क्या हो जाएगी? बाधित हो जाएगी। ये इसका मतलब है। सभी मनुष्य प्रसाद के लिए आ जाओ, ऐसा सामान्य शब्द का प्रयोग हुआ है, तो भी यदि कोई किसी स्वार्थवश या और किसी बात के कारण यदि मनुष्य शब्द का अर्थ केवल ब्राह्मण आदि ही लेंगे, तो ब्राह्मण को बोला भाई अन्य को नहीं, तो मनुष्य सब आ जाओ, ये वाक्य फिर बाधित होगा। उसकी तरह यहाँ पर भी बताया जा रहा है। तो सन्निधान वशेन, सन्निधान को निमित्त मानकर विशेष में ही उस श्रुति को व्यवस्थित करेंगे, उतने लिए मानेंगे, तब विशेषे व्यवस्थाप्य माना पीड़िता स्यात्, बाधित हो जाएगी। और वो तो ठीक नहीं है, वही करे आगे, न च एतद् न्याय्यम, सामान्य श्रुति को विशेष करके किसी कारण विशेष को करके पीड़ित करना, बाधित करना, वह बात उचित नहीं है। न च एतद् च न्याय्यम, न उचितम, न योग्य नहीं है। क्यों करे? सन्निधानात्तु श्रुति ही बलीयसी, सन्निधान प्रमाण अर्थात स्थान प्रमाण, और उसके अपेक्षा बलवान है कौन? श्रुति प्रमाण। अतः श्रुति का बात करना यह बात ठीक नहीं है, ये बात बता दिया। सन्निधानात्तु श्रुति बलीयसी, सन्निधानात् शब्द करते हैं स्थानात्, स्थान प्रमाण से। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान ऐसे आया है ना, तो स्थान की अपेक्षा बलवान होती है श्रुति। इसका विचार बहुत बार हो चुका है पीछे। तो सन्निधानात्तु श्रुति ही बलीयसी। आगे चलिए, न च सामान्याश्रय प्रत्यय न उपपद्यते, है कि नहीं? न को बाद में पढ़ेंगे वाक्य के आरंभ का, तो कैसा होगा? च सामान्याश्रय प्रत्यय न उपपद्यते, न, ऐसी बात नहीं। क्यों आया ये? क्या किस लिए आया? तो ये जो पंक्ति चालू हुई है न च इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, तो लिखेंगे सामान्यस्य, सामान्यस्य उपास्यत्व अयोगात्, उपास्यत्व अयोगात् विशेष आकांक्षायाम, विशेष आकांक्षायाम
तदर्थकं प्रकरणं कथं श्रुत्या बाध्यम् इति आशंक्य आह। न च इति। ठीक है, देखो भैया, तो सामान्यस्य उपास्यत्व अयोगात, पूर्व पक्षी बोल रहा है सामान्य की उपासना होना उचित नहीं है, अयोग्य है, विशेष की उपासना होती है। सामान्य से उपास्य से अयोगात विशेषाकांक्षायाम, जब सामान्य को विशेष की आकांक्षा होती है तब विशेष आकांक्षायाम तदर्थकम प्रकरणम, और उस विशेष की आकांक्षा को बताने वाला जो प्रकरण वह कथम श्रुत्या बाध्यम, श्रुति से बाधित कैसा हो पाएगा, ये कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। अर्थात पूर्व पक्षी कहता है कि श्रुति के द्वारा आप सिद्धांतियों ने प्रकरण का बात कर दिया, स्थान का बात कर दिया, वो ठीक नहीं है। बोलेंगे क्यों? इसलिए कि सामान्य की उपासना करना उचित नहीं है, विशेष की करना पड़ती है, और विशेष को बताने वाला तो प्रकरण है। तो ऐसे उस प्रकरण का बात श्रुति से नहीं हो पाएगा, क्योंकि श्रुति सामान्य है, ऐसा कहता है कौन? पूर्व पक्षी। उसको उत्तर देना है, अरे भाई हे पूर्व पक्षी, जिस बात को लेकर तुमको ऐसी शंका हो रही है वही बात तुम्हारी ठीक नहीं है। कौन से बात को लेकर शंका कर रहा है पूर्व पक्षी? कि सामान्य की उपासना होना उचित नहीं है। ये मन में रखकर वो शंका कर रहा है कि सामान्य की उचित नहीं है उपासना करना, विशेष की आकांक्षा होती है, विशेष को सिद्ध करने वाला प्रकरण है, अतः उसका बात श्रुति से नहीं होगा, ये कहता है पूर्व पक्षी। किंतु उसको बता रहे आप सिद्धांती कि सामान्य की उपासना नहीं होती है, यही तुम्हारा कहना गलत है। अर्थात सामान्य की भी उपासना होती है, ये कह रहे हैं। अतः विशेष को सिद्ध करने के लिए प्रकरण का आधार तुम ले रहे हो, उसका बात नहीं होगा, ऐसा जो पूर्व पक्षी तुम बोल रहे हो वही तुम्हारी बात ठीक नहीं है। श्रुति के द्वारा, बलवान प्रमाण के द्वारा दुर्बल प्रमाण का बात होगा ही होगा। तो सामान्य की उपासना नहीं होती है, ये बात नहीं, यही वाक्य से कह रहे हैं। सामान्याश्रय प्रत्यया न उपपद्यते न, ठीक है ना? तो पंक्ति देखिए, न च सामान्याश्रय, सामान्याश्रय इसका अर्थ लिखिए सामान्य विषयक, सामान्य विषयक, और प्रत्यय इसका अर्थ लिखिए उपासना कि वह विद्या, एक ही बात है। ठीक है, अब देखिए, तो सामान्याश्रय प्रत्यय न उपपद्यते, उत्पन्न नहीं होता है, न ऐसी बात नहीं है, सामान्य की भी उपासना होती है, ये सिद्धांति। आगे चलिए, तस्मात् स्वरादि भेदे सति अपि उद्गितादि अविशेषात् सर्वशाखागतेषु एव उद्गितादिषु एवं जातीयकाः प्रत्ययाः स्युः। ठीक है, ये जो पंक्ति चालू हुई तस्मात् इत्यादि, उस तस्मात् के पूर्व में एक वाक्य लिख लीजिए अवतरण के रूप में। तो लिखेंगे तथापि प्रतिवेदम, प्रतिवेदम स्वरादि भेदेन, स्वरादि भेदेन उद्गितादि भेदात्, उद्गितादि भेदात् उपास्ति व्यवस्था उक्ता, उपास्ति व्यवस्था उक्ता इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह तस्मात् इति। ठीक है, देखो भाई,
अब कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा ठीक है, सामान्य विषय की उपासना होती है, आपने कह दिया कोई बात नहीं, तो भी प्रतिवेदम, प्रत्येक वेद में स्वरादि भेद के कारण उद्गीतादियों का क्या है, भेद है। अतः इस उद्गीत के संबंधी बताई हुई उपासना उस उद्गीत के साथ क्यों चली जाएगी, अनुवर्तन क्यों होगा, नहीं होना चाहिए। ऐसा हमने पीछे कहा है, पूर्व पक्षी कह रहा है क्या, तो प्रतिवेदम स्वरादि भेदेन उद्गीतादि भेदात, उपास्य व्यवस्था, उपासना की व्यवस्था है, उस शाखा में वो उपासना है, ऐसा हमने कहा है। क्यों फिर तुम संग्रह कर रहे हो, अनुवृत्ति कर रहे हो, इधर की उपासना उधर भी समझ रहे हो, ये पूर्व पक्षी की शंका है। उत्तर दे रहे सिद्धांती, तस्मात् स्वरादि भेदे सत्यपि, सिद्धांती पूर्व पक्षी की इस बात को मान ले रहे हैं क्या, कि स्वरादि भेद के कारण उद्गीतादि जो गायनादि कर्म है उसका भेद होता है किंचित, वो ठीक है, तो भी पूर्व पक्षी तुम्हारी बात ठीक नहीं है, हम कह रहे वही दे रहे। तस्मात्, तस्मात् शब्द का भी अर्थ लिख लीजिए। तस्मात् का अर्थ लिखिए स्थानात् श्रुतेः प्राबल्यात्, स्थानात् श्रुतेः प्राबल्यात्, स्थान की अपेक्षा श्रुति प्रबल होने के कारण। तस्मात् क्या जी, स्वरादि भेदे सति अपि, स्वरादियों का भेद होने पर भी उद्गीतत्वादि अविशेषा, उद्गीतम उपासित, तो उद्गीतत्वेन रूपेण, उद्गीत सामान्य रूप से उसका कथन है, विशेष रूप से कथन नहीं है। मनुष्य सब आ जाओ तो मनुष्यत्वेन रूपेण सभी मनुष्यों का ग्रहण होगा, सामान्य रूप से उल्लेख होने के कारण। तो उसका अर्थ, उस वाक्य का अर्थ ये तो नहीं कर सकते कि मनुष्य ब्राह्मण आ जाओ, क्योंकि ब्राह्मण शब्द का उल्लेख नहीं, केवल मनुष्य आगच्छन्तु इतना ही बताया है। ठीक उसकी तरह तो उद्गीतत्वादि अविशेषात, सामान्य होने से सर्व शाखा गतेषु एव उद्गीतादिषु, सभी शाखाओं में है कि नहीं, सर्व शाखा गतिषु, सभी शाखाओं में विद्यमान, गत मतलब विद्यमान, जो उद्गीतादि है सभी में क्या, एवं जातीय कहा प्रत्ययाः उपासना, इस प्रकार की कर्मांगाश्रित या कर्माश्रित उपासनाएं अनुवर्तित होती है, वही कह रहे। एवं जातीय कहा प्रत्ययाः स्युः, हो गया जी, ये बात पूरी हो गई। अर्थात 55 नंबर के सूत्र का भाष्य यहाँ समाप्त हुआ। आगे चलते हैं, आगे इस अधिकरण का दूसरा सूत्र है, और पाद की दृष्टि से क्रमशः देखा जाए तो 56 नंबर का सूत्र है। सूत्र का उच्चारण और अर्थ पहले देख लेंगे, फिर उसके बाद उसके ऊपर जो भाष्य है उसका विचार करेंगे। तो सूत्र है मंत्रादिवद्वा विरोधः, ठीक, लिखते हैं सूत्र का अर्थ। तो लिखेंगे सूत्रावतरणम बराबर उद्गीतादि श्रुति अवष्टंभेन, उद्गीतादि श्रुति अवष्टंभेन यत्र यत्र उद्गीतादिः, यत्र यत्र उद्गीतादिः उक्तः, उक्तः तत्र तत्र सर्वत्र एव, तत्र तत्र सर्वत्र एव क्वाचित् कस्य अपि, क्वाचित् कस्य अपि प्रत्ययस्य, प्रत्ययस्य कौंस में लिखिए उपासनस्य, कौंस बन आगे अनुवृत्ति ही भवति, अनुवृत्ति भवति इति उक्तम, इति उक्तम पूर्ण विराम।
इदानीम इदानीम उदाहरणेन अपि इमं अर्थं समर्थयति मंत्रादिवत इति पूर्णविराम। नीचे की पंक्ति में सूत्रम मंत्रादिवद्वा विरोधः 3:3:56 पदच्छेद मंत्रादिवद वा अविरोधः फिर नीचे पदार्थोक्ति बराबर प्रतीक अविरोधः बराबर एकस्यां शाखायां विहितानां उद्गीथादीनां अन्यस्यां शाखायां उदितेषु कौंस में लिखिए कथितेषु कौंस बंद। आगे उद्गीथादिषु प्राप्तेः अविरोधः बराबर विरोधाभावः पूर्णविराम। आगे प्रतीक मंत्रादिवत बराबर तंडुलपेषणार्थम अस्मादान मंत्रस्य उद्रंचने में कूटरूरसी उद्रंचना वन कौंस में लिखिए तू कुटरू है कौंस बन। आगे इति एकत्र आम्नातस्य शाखांतरे अपि प्राप्तेः अविरोधः अर्धविराम तद्वत् पूर्णविराम। आगे प्रतीक वा बराबर वा शब्द दृष्टांत प्रदर्शन रूप ह्यत्वंतर प्रदर्शनार्थः अस्ति इति। ठीक, चलिए भाई अर्थ को देखिए। तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं उद्गीतादि श्रुति अवष्टम्बेन, अवष्टम्ब आधार आलंबन, उद्गीतादि श्रुति के आश्रय से यत्र यत्र उद्गीतादि उक्त जहाँ जहाँ उद्गीतादि कर्म का विधान है तत्र तत्र सर्वत्र एव वहाँ सभी जगह क्वाचित कस्यापि
प्रत्यय उपासना, उद्गित की तरह सभी शाखा में न भी हो, किसी एक शाखा में बताई हो उद्गित के संबंधी उपासना, तो भी उस उपासना का जहाँ जहाँ उद्गित बताया है, जहाँ जिस जिस शाखा में, वहाँ सब जगह उस उपासना की अनुवृत्ति होती है। ये बात बताई है। तत्र तत्र सर्वत्र एव क्वाचित् कस्यापि प्रत्ययस्य नाम उपासनस्य अनुवृत्ति भवति इति उक्तम। ये बात बताई अभी तक ऊपर। इदानीम अब उदाहरणेन अपि इमम अर्थम समर्थयति। अब उदाहरण देकर इस अर्थ को सिद्ध कर रहे हैं। तो वो कैसे? तो सूत्र के द्वारा। तो सूत्र आया मंत्रादिवद्वा अविरोध 3:3-56। फिर पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं अविरोध। अविरोध का शब्द अर्थ होता है विरोध का अभाव। कैसे कहा वो दे रहे हैं। एकस्याम शाखायाम विहितानाम उद्गितादीनाम, किसी एक शाखा में विहित जो उद्गितादि है उन उद्गितादीनाम अन्यस्याम शाखायाम उदितेषु, अन्य शाखा में उदित कथित जो उद्गितादि है उसमें प्राप्त है अविरोध। मतलब क्या? एकस्याम शाखायाम विहिता, एक किसी शाखा में विहित जो कौन उद्गितादि और उसके संबंधी उपासना है। तो अन्य श्याम शाखायाम, और अन्य शाखा में भी उद्गित है किंतु ये उपासना उधर नहीं बताई है, इस उपासना का भी वहाँ पर अनुवर्तन होता है, ये कहना है। तो अन्य श्याम शाखायाम उदितेषु उद्गितादिषु अप्राप्त है, वहाँ पर भी वो उपासना प्राप्त हो जाती है, उसमें उसके लिए कोई विरोध नहीं है, अविरोध। किसकी तरह? ये तो सिद्धांत बताया। दृष्टांत, तो दृष्टांत दे रहे मंत्रादिवत। वो कैसे? देखिए उदाहरण दे रहे एक। तात्पर्य क्या? समझ लीजिए किसी शाखा में कोई मंत्र आया है और उसी प्रकार की बात अन्य शाखा में भी है किंतु वो मंत्र वहाँ नहीं है। ऐसी स्थिति में यहाँ का मंत्र भी वहाँ पर ले जाते हैं, उसकी अनुवृत्ति होती है। उस तरह यहाँ पर भी समझना चाहिए, वही कह रहे हैं। तो तंडुल उदाहरण दे रहे हैं। तंडुल पेशनार्थम, किसी यज्ञ में तंडुल जो होते चावल, उसको रगड़ने के लिए पाषाण चाहिए, पत्थर विशेष। किंतु ऐसा ही किसी कोई पत्थर उठाकर लाए और काम कर ले, ऐसा नहीं होता है। यज्ञादि बहुत सूक्ष्म होते कर्मकांड, छोटा छोटी बात के लिए मंत्र होता है। उस तंडुल पेषण के लिए, तंडुलों को रगड़ने के लिए जो पाषाण लाया जाता है उसको लेते समय भी मंत्र बोला जाता है। और वो मंत्र किसी एक शाखा में बताया है अलग है कि नहीं, और दूसरी शाखा में उस प्रकार का मंत्र नहीं बताया है, तो भी यहाँ का मंत्र वहाँ पर उसकी अनुवृत्ति होती है। ये दृष्टांत है। पंक्ति क्यों देखिए। तंडुल पेशनार्थम अश्मादान, अश्मा का अश्मन मतलब पाषाण, आदान मतलब ग्रहण, उसका ग्रहण करते समय मंत्र है कुटरू रसी, तू कुटरू है, कुटने वाला है। इति एकत्र आमनातस्य, किसी एक शाखा में इस प्रकार का मंत्र पड़ा है और उसकी अनुवृत्ति अन्य शाखा में भी होती है। शाखांतरे अपि प्राप्ते, वो मंत्र प्राप्त होता है, उसके लिए कोई विरोध नहीं। तद्वत् उस प्रकार प्रकृत प्रसंग में भी समझना चाहिए कि उद्गित आदि के संबंधी जो उपासना है वो उपासना अन्य शाखा में बताए हुए उद्गित आदि में भी होगी। यह अर्थ हुआ। वाह शब्द का क्या मतलब है भाई? वो दे रहे वाह शब्द दृष्टांत प्रदर्शन रूप हेत्वंतर प्रदर्शनार्थ, दृष्टांतों को दिखाना रूप जो हेतु है उस अन्य हेतुओं को प्रदर्शित करने के लिए वाह शब्द आया है। तो और भी दृष्टांत है, वो कौन है, कैसे, वो सब भाष्य में आ रहा है। ठीक है, चलिए फिर अब भाष्य में चलते हैं। अथवा न एव अत्र विरोधः शंकितव्यः, इतने शब्दों का थोड़ा आना है। अथवा अत्र विरोधः, पीछे न एव शंकितव्यः। ठीक, यहां पर विरोध की शंका नहीं करनी चाहिए। बोलेंगे कौन सा विरोध? विरोध का स्वरूप क्या है वो आगे दे रहे हैं कथम इत्यादि की पंक्ति में। किंतु उसके पहले ये जो पंक्ति चालू हुई अथवा वगैरह, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण के रूप में।
शाखांतर विहित उपास्तीनाम, शाखांतर विहित उपास्तीनाम शाखांतरस्त अंग संबंधे, शाखांतरस्त अंग संबंधे, संबंधे आगे यह विरोध प्रतीतः, यह विरोध प्रतीतः अर्धविराम तम अंगीकृत्य, तम अंगीकृत्य पूर्वसूत्रे, पूर्वसूत्रे संबंधः उक्तः, संबंधः उक्तः। कौंस में लिखिए उद्गीतादि श्रुति आधारेण, उद्गीतादि श्रुति आधारेण यत्र यत्र उद्गीतादि उक्तः, यत्र यत्र उद्गीतादि उक्तः तत्र तत्र सर्वत्र एव, तत्र तत्र सर्वत्र एव कुत्रचित् पठितस्य अपि, कुत्रचित् पठितस्य अपि प्रत्ययस्य, प्रत्ययस्य संबंधः उक्तः, संबंधः उक्तः इत्यर्थः। कौंस बंद अर्धविराम आगे संप्रति, संप्रति विरोधः एव नास्ति, विरोधः एव नास्ति अर्धविराम शाखांतर विहित अंगानाम, शाखांतर विहित अंगानाम शाखांतरस्थ अंगी संबंध उपपत्तेः, शाखांतरस्थ अंगी संबंध उपपत्तेः इति आह अथवा इति आह अथवा इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो शाखांतरवित उपास्तीनाम, अन्य शाखा में बताई हुई जो उपासना है उसका उनका शाखांतरस्थ अंग संबंधे, अन्य शाखा में जो अंग है उसके संबंध होने पर जो विरोध होता है, यह विरोध प्रतीत पूर्व पक्ष ने विरोध दिखाया था वही कह रहे, तम अंगीकृत्य उसका स्वीकार करके भी पीछे के सूत्र में संबंध बता दिया है। कैसा संबंध बताया? संबंध का आकार, संबंध आकार क्या है वो आपको कौंस में लिख के दिया। क्या कि उद्गीत आदि श्रुति आधार के, श्रुति के आधार से, श्रुति के निमित्त से यत्र यत्र जहाँ जहाँ पर उद्गीत आदि कहा है वहाँ पर सभी जगह कई एक जगह पठित प्रत्यय भी अन्य जगह भी होता है। इस प्रकार का संबंध बता दिया। विरोध का पूर्व पक्षी ने कहा हुआ विरोध का स्वीकार करके भी, किंतु आप क्या कहना है? अब इस सूत्र से इस बात को कह रहे हैं कि संप्रति विरोध एव नास्ति, इस शाखा में पठित उपासना है, अन्य उद्गीत आदि के संबंधी अन्य शाखा में ले जाने के लिए कोई विरोध ही नहीं है। इस बात को दृष्टांत देकर समझाया जा रहा है इस सूत्र में। तो संप्रति विरोध एव नास्ति। कैसे? शाखांतर विहित अंगानाम, अन्य शाखा में विहित अंगों का अन्य शाखा में विहित अंगी के साथ इन अंगों का संबंध हो जाता है, कोई विरोध नहीं आता है। इसकी उत्पत्ति दृष्टांत आदि देकर कर रहे हैं इस सूत्र के भाष्य में। तो देखिए फिर, अथवा अत्र विरोधः, अत्र न एव विरोधः, अत्र विरोध न एव शंकितव्य, या विरोध की शंका ही नहीं करनी चाहिए। बोलेंगे कौन सा विरोध? विरोध का स्वरूप क्या है वो दे रहे आगे।
कथम अन्य शाखागतेषु उद्गीतादिषु अन्य शाखा विहिताः प्रत्यया भवेयुः इति। ये विरोध, ऐसा विरोध की शंका नहीं करनी चाहिए। ये जो पंक्ति पढ़ी ना, कथम से लेकर भवेयुः तक शब्दों का थोड़ा अन्वय, दो शब्द छोड़कर आगे अन्य शाखा विहिताः प्रत्ययाः, अन्य शाखा विहिताः प्रत्ययाः, पीछे अन्य शाखा गतेषु उद्गीतादिषु, अन्य शाखा गतेषु उद्गीतादिषु, पीछे कथम, आगे भवेयुः, आगे सरल है। तो अन्य शाखा विहिता प्रत्यय, अन्य शाखा में विहित जो प्रत्यय उपासना है, तो अन्य शाखा गतिषु उद्गीतादिषु, अन्य शाखा में विद्यमान जो उद्गीतादि है उनके संबंधी भी कथम भवेयुः, कैसी होगी, ऐसा विरोध दिखाया था पूर्व पक्षी ने। किंतु इस प्रकार की विरोध की शंका नहीं करनी चाहिए इति। क्यों? हेतु दे रहे सूत्रस्थ पद मंत्रादिवत अविरोध उत्पत्ते है, मंत्रादिक की तरह अविरोध की उत्पत्ति है, अर्थात कोई विरोध नहीं है, अविरोध ही है, उत्पन्न होता है। तो मंत्रादिवत दृष्टांत है, लेकिन उसका क्या विस्तार है, स्पष्टीकरण क्या है, वो दे रहे आगे के पंक्ति। तथा ही मंत्राणाम कर्मणाम गुणानाम च शाखांतरोत्पन्नानाम अपि शाखांतरे उपसंग्रह दृश्यते। ठीक है, शब्दों का थोड़ा अन्वय। तथा ही, फिर थोड़ा आगे जाकर शाखांतरोत्पन्नानाम अपि, फिर पीछे आइए, मंत्राणाम कर्मणाम गुणानाम च, फिर आगे शाखांतरे उपसंग्रह दृश्यते। ठीक है, अर्थ देखिए। तथा शाखांतरोत्पन्ना नाम अपनी, अन्य शाखा में बताए हुए है कौन, मंत्र कर्म और गुण, तीन अलग अलग है, तीन उदाहरण है। मंत्रादि, आदि शब्द आया है ना सूत्र में, तो आदि शब्द से कर्म लिया, गुण लिया है कि नहीं, मंत्र तो शब्द आया ही है सूत्र में, तो तीन उदाहरण दृष्टांत है। तो मंत्राणाम कर्मणाम गुणानाम च, क्या जी, शाखांतरे, अन्य शाखा में भी इनका उपसंग्रह अर्थात संग्रह अर्थात ग्रहण अर्थात स्वीकार अनुवृत्ति होती है, ये देखा गया है। फिर अन्य मंत्र की, गुण की, कर्म की एक शाखा में बताए हुए कि अन्य शाखा में अनुवृत्ति हो सकती है, तो एक शाखा में उद्गीत आदि के संबंधी बताई हुई उपासनाएं अन्य शाखा में बताई हुई उद्गीत आदि के साथ क्यों उनकी उपासनाओं की अनुवृत्ति नहीं होगी, अर्थात होगी, दृष्टांत नहीं। ठीक है, तो वही कह रहे। तो वह नहीं पंक्ति, तथा ही शाखांतरोत्पन्ना नाम अपि मंत्राणाम कर्मणाम गुणानाम च उपसंग्रह दृश्यते। गुण शब्द से क्या लेंगे, मंत्र और कर्म को छोड़कर अन्य कर्म के लिए अंगभूत जो चीजें होती है उनको लेंगे गुण शब्द से। ठीक है, चलते हैं फिर। अब ये तीन तो मोटे मोटे शब्द से सामान्य रूप से बता दिया, एक एक का उदाहरण तो बताओ फिर, तब आगे पंक्ति आ रही है, येषाम अपि ही शाखीनाम कुटरुरसी इति अस्मादान मंत्र न आम्नातः तेषाम अपि असौ विनियोग दृश्यते। कैसा, कुक्कुट असी इति अस्मादानम आदत्ते कुटरुरसी इति वा च असी इति वा इति हो गया। ये जो पंक्ति चालू हुई है येषाम से, येषाम के पूर्व में एक छोटा सा वाक्य लिखे अवतरण के रूप में, तत्र मंत्र उदाहरणम दर्शयति, तत्र मंत्र उदाहरणम दर्शयति,
येषाम इति। ठीक है, देखो भाई, तो इस येषाम इत्यादि पंक्ति के पूर्व में जो भाष्य का वाक्य है वो सामान्य वाक्य हुआ, तीनों का उल्लेख उसमें है। मंत्र, कर्म, गुण एक शाखा में बताए तो अन्य शाखा में उसका उपसंग्रह देखा गया, इतना ही कहा। किंतु हर एक का एक विशेष रूप से एक एक उदाहरण देना पड़ेगा कम से कम। तब उनमें से सबसे पहले उदाहरण दे रहे किसका? मंत्र का। एक शाखा में पाठ पठित मंत्र का, अन्य शाखा में संग्रह ग्रहण कैसा होता है, इसका उदाहरण दे रहे हैं। तो पंक्ति को देखिए, येषाम ही शाखा नाम, ये जो शाखा नाम शब्द है ना, उसके ऊपर लिख के रखिए यजुर्वेदी नाम, यजुर्वेद की शाखा में क्या कहा है क्या नहीं कहा है। येषाम अपि, जिन यजुर्वेदियों की शाखा में, शाखी नाम कूटरू रसी च, हो गया ना, कूटरू रसी इति अश्मादान मंत्र, ये अश्मादान मंत्र है भाई। अश्मादान मतलब पाषाण को तंडुल पेशन करने के लिए जब ग्रहण किया जाता है पाषाण को, उसको उठाते समय इस मंत्र को बोलना पड़ता है, ऐसा ये मंत्र है। तो इसलिए उसको कह दिया अश्मादान मंत्र। लेकिन क्या न आमनाथ, कहाँ पर? येषाम शाखी नाम, जिन शाखा के लोगों में ये मंत्र पठित नहीं है। उदाहरण कौन? यजुर्वेद की शाखा वाले लोग। न आमनाथ तेषाम अपि, किंतु जिन शाखा वाले यजुर्वेद आदि शाखाओं में वो मंत्र पठित नहीं है, उनमें भी इस मंत्र का संग्रह होता है जो कि अन्य शाखा में पठित है। वही करे तेषाम अपि असौ, असौ हाँ, कुटरुरसीति मंत्र से असौ विनियोग दृश्यते, इस मंत्र का विनियोग, उपयोग, प्रयोग देखने को मिलता है। कहाँ पर, कैसे? उदाहरण क्या है वो? कुक्कुटोसी इति अश्मादानम आदत्ते कुटरुरसी इति वा, ठीक है ना, ये मंत्र है। तो दूसरी शाखा में विकल्प से वो मंत्र बताया है, वहाँ पर कुक्कुटसी ये भी है और कुटरुरसी ये भी है। और यजुर्वेद शाखा में केवल कुक्कुटोसी है, कुटरुरसी ये नहीं है। फिर उसका यहाँ पर ग्रहण होगा कि नहीं होगा? तो होता है। ठीक है, मंत्र का उदाहरण दिया। तो अन्य शाखा में बताए हुए मंत्र का उदाहरण ग्रहण यहाँ पर भी हो रहा है, तो ये दृष्टांत हुआ। उसी प्रकार यहाँ पर प्रकृत प्रसंग में भी समझना चाहिए। ठीक है, तो ये जो दृष्टांत पढ़ा हम लोगों ने, उसके आधार पर एक छोटी सी टिप्पणी लिख लेते हैं हम लोग। लिखेंगे, यद्यपि यजुर्वेदी नाम, यद्यपि यजुर्वेदी नाम, आगे उत्तरण चिन्ह में कुक्कुटोसी, कुक्कुटः असि, कुक्कुटोसी, उत्तरण चिन्ह 1 कौंस में लिखिए, तुम कुक्कुट हो। कुक्कुट मतलब कोमड़ा, तुम कुक्कुट हो, मुर्गा, कोमड़ा, कुक्कुट। ठीक है, कौंस बन, आगे इति मंत्रः अस्ति, इति मंत्रः अस्ति, अर्धविराम। फिर आगे उद्धरण चिन्ह में कूटरुरसी, कूटरुरसी, उद्धरण चिन्ह 1 कौंस में लिखिए, तुम कुटरू हो, तुम कुटरू हो, कौंस बंद। इति नास्ति, इति नास्ति, पूर्ण विराम। तथापि, तथापि तंडुल पेशनार्थ अस्मादाने, तंडुल पेशनार्थ अस्मादाने मंत्रद्वयस्य, मंत्रद्वयस्य विकल्पेन विनियोगात्, विकल्पेन विनियोगात् सह अपि अत्र प्राप्नोति, सह अपि अत्र प्राप्नोति इत्यर्थः।
ठीक है, देखिए भाई अर्थ। यद्यपि यजुर्वेदी नाम, यजुर्वेद शाखा के लोगों में लोग यजुर्वेद शाखा है कि नहीं, यजुर्वेदी जो लोग हैं उनकी जो शाखा है उस शाखा में मंत्र है, कौन सा है? कुक्कुटोसी ये मंत्र है। और कौन सा नहीं है? कुटरुरसी ये नहीं है। तो कुक्कुटोसी यह मंत्र है, कुटरुरसी ये नहीं है। किंतु अन्य जगह तंडुल पेशन के लिए जो ग्रहण किया जाता है पाषाण, वहां पर दोनों मंत्र बताए विकल्प से। और इधर तो यजुर्वेद की शाखाओं में तो एक ही है, दूसरा तो बताया नहीं, फिर यहाँ दूसरा लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? तो उत्तर दिया क्या? ग्रहण किया जाता है, यहाँ पर भी उसका उपयोग होता है। ये जैसे दृष्टांत में बताया, उसी प्रकार सिद्धांत जो चल रहा है क्या, एक जगह उद्गीत आदि के संबंधी उपासना है, उस उन उपासनाओं का अन्य शाखा में बताए उद्गीत के साथ भी उसका अनुष्ठान होता है। ये सिद्धांत हो गया। पंक्ति लगी, चलते हैं आगे। तो कुक्कुटोसी इति अस्मानम आदत्ते कुटरुरसी इति वा, विकल्प से अन्य शाखा में बताया है, यजुर्वेद में एक ही बताया है, तो वहाँ पर भी उस विकल्प से बताया हुआ उसको इधर भी ले आते हैं। ये हुआ इति। आगे चलिए, येषाम अपि समिदादय प्रयाजाः न आम्नाताः तेषाम अपि तेषु गुण विधि आम्नायते ऋतव वै प्रयाजाः समानत्र होतव्याः इति। ठीक, अब ये जो पंक्ति चालू हुई है येषाम इत्यादि, उसके भी पूर्व में छोटा सा वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में लिखेंगे। सूत्रस्थ आदि पदोपात्त कर्म आदि हो ना, आदि पदोपात्त कर्मणाम उदाहरणम आह येषाम इति। ठीक है, देखो भाई, तो सूत्र में मंत्रादिवत इतना बताया है, मंत्रवत केवल इतना ही बताया होता तो भाष्य सूत्र का समाप्त हुआ होता। आदि शब्द दिया ना, मंत्रादि, तो आदि शब्द से और भी उदाहरण लेने पड़ेंगे, तो वही दे रहे, फिर बता रहे सूत्र में विद्यमान जो आदि पद है, उस आदि पद से उपात्त मतलब ग्रहण किया जाने वाला अन्य उदाहरण कर्म आदि का, उसको अब बता रहे हैं। उपात्त कर्मणाम उदाहरणम आह येषाम अपि इत्यादि पंक्ति से। तो देखिए भाई, येषाम अपि समिदादय प्रयाजाः न आम्नाताः। येषाम का मतलब क्या? तो येषाम का मतलब कुछ शाखा वाले लोगों के लिए। कौन है वो? तो लिख लीजिए, येषाम का अर्थ मैत्रायणीयानाम। हुआ। देखो भाई, तो मैत्रायणीय शाखा के जो लोग हैं उनके यहाँ समिदादय प्रयाजा, समिदादिक पंच प्रयाज जो होते हैं उनका पाठ नहीं है, न आम्नाता। तेषामपि, किंतु उनके यहाँ भी संग्रह हो जाएगा उन समिदादि पंच प्रयाजों का। ठीक है, तो प्रयाजादि क्या है? छोटी छोटी कर्म है, तो कर्म का उदाहरण है। तो देखिए भाई, येषामपि समिदादय प्रयाजा न आम्नाताः तेषामपि, उनके यहाँ भी, तेषु गुण विधि आम्नायते। तेषु मतलब प्रयाजादिषु, प्रयाजादियों के संबंधी गुण का विधान का कथन किया जाता है। बोलेंगे वहाँ का वाक्य कौन है? तो वो दे रहे ऋतवः वै प्रयाजाः, प्रयाजाः वै ऋतवः। प्रयाज ही क्या है? ऋतु है। और जो 5 ऋतु है, यद्यपि 6 ऋतु होते हैं ना, किंतु एक का अंतर्भाव किसी में करने से 5 हो जाते हैं, तो समानत्र समान रूप से इन 5 ऋतु का हवन करना चाहिए, ये बताया है। ठीक है, इति। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो मैत्रायणी आदि शाखाओं में पंच प्रयास तो बताया नहीं है, किंतु ऋतु को बताया है।
और समान रूप से बताया है, अतः वहां पर भी फिर समिदादियों का अनुवर्तन होता है। ये कर्म का उदाहरण हुआ। ठीक, इसका और स्पष्टीकरण करने के लिए थोड़ी सी टिप्पणी लिखेंगे हम लोग। लिखते हैं, मैत्रायणीयानाम फिर उत्तरंचन में समिधो यजति तनून पातम यजति ईडो यजति बर्रीर यजति स्वाहाकारम यजति। उत्तरचिन्ह इति समिदादयः प्रयाजाः न आम्नाताः अर्धविराम तथापि तेषु संख्यादि गुण विधि ही आम्नायते। संख्यादि गुण विधि ही आम्नायते पूर्ण विराम। आगे उद्धरण में द्वादश मासाः पंचर्तवः पंचऋतवः उद्धरण चिन्ह आगे इत्यत्र हेमंत शिशिरयोः एकीकरणेन पंचऋतवः प्रसिद्धाः। पूर्ण विराम। तथा च ऋतुवत् पंच संख्याकाः प्रयाजाः समानत्र प्रतीक है, समानत्र बराबर समान देशे बराबर तुल्य कर्मस्थले होतव्याः इति यावत् पूर्ण विराम। आगे तत्र शाखांतरोत्पन्न कर्मणाम शाखांतरे संग्रह दृष्टः। अर्धविराम। तद्वत् अत्रापि इति हो गया। देखो भाई अर्थ मैत्रायणी शाखा के लोगों के यहाँ समिदो यजति तनुन पातम यजति ईडो यजति बरीर यजति स्वाहाकारम यजति। इस प्रकार के समिधादि जो 5 प्रयाज होते हैं उनका पठन नहीं है, उनका कथन नहीं है मैत्रायणी शाखा में। प्रयाजा न आम्नाता तो भी तेषु संख्यादि गुण विधि आम्नायते, किंतु उनके यहाँ प्रयाज आदि में जो 5 संख्या है उन संख्यादि गुणों का विधान किया गया है। संख्यादि गुण विधि आम्नायते। और 12 मासा पंचऋतव ये कहा गया है, 12 महीना और 5 ऋतु, 5 संख्या ये भी बताया है। इत्यत्र
फिर 5 ऋतु कैसे हो गए भाई? 6 ऋतु होते हैं तो हम लोगों ने सुने हैं, तब उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु को एक समझकर 5 ऋतु बन जाते हैं। तो हेमंत शिशिरयोः एकीकरणेन पंच ऋतवः प्रसिद्धाः तथा च ऋतुवत् पंच संख्या का प्रयाजाः। तो ऋतु की तरह, ऋतु जैसे 5 है उधर प्रयाज भी 5 है, उस प्रकार ऋतु की तरह 5 संख्या का प्रयाजा, 5 संख्या वाले जो है प्रयाज, प्रयाज का कथन नहीं है किंतु ऋतु को उल्लेख करके 5 संख्या का उल्लेख है। अतः उस 5 संख्या को लेकर यहाँ पर भी उन समिधादि 5 प्रयाजों का अनुवर्तन होता है, ये बात। तो ऋतुवत् पंच संख्या का प्रयाजा समानत्र, समानत्र मतलब समान देशे, तुल्य कर्मस्थले, कि यहाँ पर भी उसी प्रकार का कर्म होने से ऋतु की तरह 5 जो प्रयाज है जो कि अन्य शाखा में पठित है, यहाँ पर भी उसका अनुष्ठान होना चाहिए। तो यहाँ पर एक कर्म का उदाहरण दिया कि जैसे अन्य जगह बताया वही पंच प्रयाज आदि कर्म, उनकी अनुवृत्ति अन्य जगह हो रही है। उसी प्रकार जो बात चल रही है उद्गीत आदि संबंधी उपासना, उनका अनुवर्तन अन्य शाखा में जो उद्गीत आदि हैं वहाँ पर भी होता है, वो सिद्धांत। तो वही करे, समान देशे तुल्य कर्मस्थले होतव्याः, हवन करने चाहिए इति यावत्। तत्र शाखांतरोत्पन्नानाम उत्पन्न कर्माणाम, अन्य शाखा में उत्पन्न मतलब बताए हुए कथन किए गए जो कर्म है प्रयाजादिक, उनका शाखांतरे मैत्रेयण आदि शाखाओं में भी संग्रह दृष्टः, संग्रह देखा गया। तद्वत् उसी प्रकार प्रकृत प्रसंग में भी समझना चाहिए। ठीक है, चलिए भाई, हो गया ना ये भाष्य? तो भाष्य पंक्ति का अर्थ हो चुका है। येषामपि समिदादय प्रयाजा न आम्नाता तेषामपि तेषु नाम प्रयाजादिषु गुणविधि आम्नायते। कई कहाँ पर? ऋतव वै प्रयाजा, प्रयाजा वै ऋतव, समानत्र होतव्यः, यहाँ पर हो गया जी। चलिए, तो मंत्र का उदाहरण हुआ और फिर कर्म का उदाहरण हुआ। अब आगे चलिए, तथा येषाम अपे अजः अग्निशोमीयः इति जाति विशेषोपदेश नास्ति तेषाम अपे तद्विषयः मंत्रवर्णः उपलभ्यते छागस्य वपायामेधसः अनुब्रूहि इति। ठीक है, अब कौन बात चल रही भाई? ये जो पंक्ति चालू हुई तथा येषाम इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए छोटा सा अवतरण के रूप में, गुणम उदाहरति तथा इति, गुणम उदाहरति तथा इति। तो मंत्र का उदाहरण दिया, कर्म का उदाहरण दिया, अब गुण का उदाहरण दे रहे। ठीक है, देखिए फिर, तथा येषाम अपि, जिन शाखा के लोगों में, अजः अग्निशोमीयः इति जाति विशेषोपदेश नास्ति, इस प्रकार का जाति विशेष का उपदेश नहीं है। पशु की जाति, कौन पशु का यहाँ पर आलम्बन करना है ये तो बताया नहीं। क्या बताया? केवल मतलब अजः अग्निशोमीय, यहाँ पर तो जाति विशेष का उल्लेख है, किंतु इस प्रकार का जाति विशेष का उल्लेख जिन शाखा के लोगों के यहाँ नहीं है। ठीक, अजः अग्निशोमीय, अग्निशोमीय मतलब अग्नि और सोम देवता संबंधी अज, ऐसा उसका अर्थ होता है। तथा च पंक्ति शुरू से, तथा येषाम अपि अजः, अज मतलब बकरा, तो कौन सा पशु? तो बकरा विशेष उल्लेख हुआ है, किंतु इस प्रकार का उल्लेख जहाँ नहीं है वो उदाहरण दे रहे। तथा येषाम अपि अज अग्निशोम्य इति, इस प्रकार जाति विशेष उपदेश, या तो जाति विशेष का उपदेश हुआ, किंतु इस प्रकार का जाति विशेष का उपदेश जहाँ जिनके यहाँ जिन शाखा में नहीं है, येषाम नास्ति, जाति विशेष उपदेश नास्ति तेषाम अपि, उन शाखा के लोगों के यहाँ भी तद विषय मंत्र वर्ण उपदिश्यते, किंतु तद विषय उस पशु की जाति विशेष बताने वाला कोई प्रेष मंत्र आदि बताया जा रहा है। अतः विधान स्थल में भी उस जाति का ही पशु लिया जाता है।
तो एक जगह बताया नहीं है, अन्य जगह बताया है, उसका संग्रह अन्य जगह होता है। बस इतने भर के लिए उदाहरण है। तद विषय मंत्र वर्ण, मंत्र वर्ण मतलब मंत्र, मंत्र ही उपलभ्यते। बोलेंगे उदाहरण से बताओ, तो उदाहरण दे रहे छागस्य वपाया मेधस अनुब्रूहि इति। ठीक है ना, छाग कहते बकरे को, ठीक है ना। छाग मतलब बकरा की, वपा मतलब मेद, है कि नहीं। तो वपाया मेधस, वपा के मेद के क्या होमार्थक अनुब्रूहि, अर्थात अनुवाक्य करो, इस मंत्र का उच्चारण करो। इतना का है, विधान नहीं किया। विधान में तो कोई जाति विशेष पशु की नहीं बताई है, क्योंकि ये प्रयश मंत्र है। किंतु उसके आधार पर भी वहाँ पर जाति विशेष पशु लिया जाता है, जहाँ पर जाति विशेष का उल्लेख नहीं है पशु के। ये उदाहरण हुआ। ठीक, इस पर भी एक टिप्पणी लिख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, तो स्पष्ट होगा। तो लिखेंगे उदाहरण चिन्ह में अग्निशोमीयम पशुम, अग्निशोमीयम पशुम आलभेत, आलभेत। उदाहरण चिन्ह 1 इति यजुर्वेदी नाम, इति यजुर्वेदी नाम अग्निशोमीय, अग्निशोमीय कौंस में लिखिए, अग्नि और सोम जिनकी देवता है, अग्नि और सोम जिनकी देवता है, ऐसा पशु कहा गया है, ऐसा पशु कहा गया है। कौंस बन आगे पशु आम्नायते, पशु आम्नायते पूर्ण विराम। आगे न अजह इति जाति विशेषः, न अजह इति जाति विशेषः पूर्ण विराम। तेन, तेन विशेष अश्रवणात्, विशेष अश्रवणात् यह कश्चित् पशु, यह कश्चित् पशु आलम्बनीयः, आलम्बनीयः इति प्राप्ते, इति प्राप्ते। फिर आगे उद्धरण चिन्ह में छागो वा, छागो वा मंत्रवर्णात्, उद्धरण चिन्ह 1 आगे इति सूत्रेण, इति सूत्रेण शाखांतरे, शाखांतरे छाग प्रकाशन समर्थ वर्णस्य, छाग प्रकाशन, छाग प्रकाशन समर्थ वर्णस्य नियम कारणस्य, नियम कारणस्य भावात्, भावात् छागः, कौंस में लिखिए बोकड़ बराबर जाति विशेष पशु, जाति विशेष पशु कौंस बन। आगे अग्निशोमीय पशु इति, अग्निशोमीय पशु इति, इति यजुर्वेदीनाम अपि, यजुर्वेदीनाम अपि संग्रह भवति, संग्रह भवति इति सिद्धांतितम, इति सिद्धांतितम पूर्ण विराम। अतः गुणस्य अपि, गुणस्य अपि प्रैष मंत्रलिंगात्,
प्रयेश मंत्रलिंगात् उपसंग्रह दृष्टः। उपसंग्रह दृष्टः पूर्ण विराम। तद्वत् अत्रापि इति। तद्वत् अत्रापि इति पूर्ण विराम हो गया। देखो भैया, तो अग्निशोमीयम पशुम आलवेत, इतना ही बताया है। अग्निशोमीय का ये विशेषण है पशु का। अग्नि और सोम जिनकी देवता है, ऐसा पशु का आलभन करे। लेकिन कौन पशु, कौन जाति का? बकरा का या ऊंट का या और कोई किसी भैंस का कोई उल्लेख तो है नहीं। तो अग्निशोमीयम पशुम आलवेत इति यजुर्वेदी नाम। अग्निशोमीय, यजुर्वेदियों के यहाँ अग्निशोमीय मतलब अग्नि और सोम जिनकी देवता है, ऐसा पशु कहा गया है केवल। तो अग्निशोमीय पशु आमनायते न अजय इति जाति विशेष। बोकड़ा ही चाहिए या अमुक किसी जाति का पशु चाहिए, ऐसा विशेष जाति का उल्लेख तो नहीं है। तेन विशेष अश्रवणात्, विशेष किसी जाति विशेष पशु का श्रवण न होने से क्या प्राप्त हो जाता है? फिर यह कश्चित पशु आलम्बन, जो कोई पशु उसका आलम्बन करो, यह अर्थ प्राप्त हो जाता है। इति प्राप्ते। फिर अन्य जगह प्रयेश मंत्र में उल्लेख मिलता है, उसके आधार पर यहाँ पर भी जाति विशेष पशु लिया जाता है। तो जैसे यहाँ पर विधान न होने पर भी अन्य जगह का संग्रह होता है, उस प्रकार प्रकृत प्रसंग में भी समझना चाहिए। वही बात दी जा रही है। छागोवा मंत्रवर्णात् इति सूत्रेण, इस सूत्र से अर्थात इस मंत्र से शाखांतरे छाग प्रकाशन समर्थ वर्ण से, छाग मतलब बोकड़ आदि बकरा आदि, उनको प्रकाशन करने के लिए समर्थ जो वर्ण है, जो कि नियम के लिए कारण है, वो विद्यमान होने से, भावात् विद्यमान होने से छाग मतलब कोई बोकड़ आदि जाति विशेष पशु, वही यहाँ पर लेना है अग्निशोमीय पशु की। पशु इस शब्दों से यह अर्थ आता है। तो अग्निशोमीय पशु इति यजुर्वेदी नाम, यजुर्वेदियों की यहाँ भी संग्रह हो जाता है। ये सिद्धांत किया गया है, ये दृष्टांत के रूप में यहाँ पर आया। अतः गुणस्यापि प्रयेश मंत्र लिंगा, प्रयेश मंत्र रूप लिंग से अन्य जगह के गुण का संग्रह उपसंग्रह अन्य जगह किया गया, दृष्टांत दिया। उसी प्रकार प्रकृत प्रसंग में भी समझना चाहिए। ये हो गया, लग गया जी। तीनों का उदाहरण हुआ, पंक्ति को देखिए। तथा येषामपि अज अग्निशोम्य इति जाति विशेषोपदेश नास्ति तेषामपि तद विषय मंत्रवर्ण उपलभ्यते। कौन मंत्रवर्ण है वो? प्रयेश मंत्र। छागस्य वपाया मेधस अनुगृही इति हो गया। तीनों का उदाहरण हुआ, मंत्र का, कर्म का और गुण का। फिर आप आगे चलिए। तथा वेदांतरोत्पन्नानामपि अग्निर्वे होत्रम वे अध्वरम इति एवमादि मंत्राणाम वेदांतरे परिग्रह दृष्टः। अब कौन बात कही जा रही है? ये जो तथा इत्यादि पंक्ति है, उसके पूर्व में छोटा सा वाक्य और लिखिए, छोटा सा वाक्य लिखिए अवतरण। मंत्राणाम उदाहरणांतरम आह, मंत्राणाम उदाहरणांतरम आह तथा इति हो गया। तो मंत्र का उदाहरण तो दे चुके ऊपर, और दूसरा उदाहरण दे रहे मंत्र का। अनुवृत्ति गई होती है इस बात को बताने के लिए। तथा वेदांतरोत्पन्नानाम अपि, अन्य वेद की शाखा में पठित होने पर भी। कौन अन्य वेद? ये जो शब्द आया है वेदांतरोत्पन्न, वहां पर लिखिए सामवेद। सामवेद में पठित है तो भी। तो वेदांतरोत्पन्नानाम अपि क्या बताया वहां पर? वो दे रहे अग्निर्वेर होत्रम वेर अध्वरम वे अध्वरम, मतलब देवताओं के होत्र और अध्वर कर्म अग्नि से उत्पन्न होते हैं, ऐसा वो मंत्र है। इति एवमादि मंत्राणाम, इन मंत्रों का जो कि सामवेद में पठित है उनका वेदांतरे संग्रह। यहाँ जो वेदांतरे शब्द है ना, उस पर लिखिए यजुर्वेदे।
यजुर्वेद है। ठीक है, तो क्या अर्थ निकला? सामवेद में पठित मंत्र का यजुर्वेद में भी संग्रह देखा गया है। वेदांतरे परिग्रह दृष्टः देखा गया है। ठीक है, ये एक दृष्टांत हुआ मंत्र का। और तथा बहुरुच पठितस्य सुक्तस्य यो जात एव प्रथमो मनस्वान् इति अस्य अध्वर्यवे सजनीयम शस्यम इत्यत्र परिग्रह दृष्टः। अब इस पंक्ति में कौन बात कही जा रही है? तो तथा के पहले भी एक वाक्य लिखिए, अवतरण। तत्र एव कौंस में लिखिए, मंत्राणाम एव, मंत्राणाम एव कौन सा बन आगे उदाहरणांतरम आह, उदाहरणांतरम आह। ठीक, देखो भाई मंत्र का और एक उदाहरण दे रहे हैं, वो क्या है? देखिए, तथा बहुरुच पठितस्य, बहुरुच, बहुत है रुचा जिसमें, ऐसा कौन है वो? तो वहाँ लिख के रखिए बहुरुच इत्यादि के ऊपर ऋग्वेदस्य, ऋग्वेद को बोलते बहुरुचा। तो बहुरुच पठितस्य मतलब ऋग्वेद में पठित जो सूक्त है, क्या है वो सूक्त? वो दे रहे आगे, य जात एव प्रथमः मनस्वान। मनस्वान शब्द का अर्थ होता है विवेक, ज्ञान, वान। ठीक है ना? तो देखो भाई, तो यह जात एव प्रथम मतलब जो उत्पन्न हुआ ही, पहला बालक ही गुणों से श्रेष्ठ और मनस्वी हुआ, मनस्वी होता है, विवेकवान होता है। तो ये जनो वही इंद्र है, ऐसा मंत्र है ऋग्वेद में आया हुआ। तो यह जात एव प्रथम मनस्वान इति अस्य, इस मंत्र का अन्य जगह संग्रह कहाँ पर? अध्वर्यवे सजनीयम शस्यम इत्यत्र, इत्यत्र का अर्थ लिखिए यजुर्वेदे, यजुर्वेदे हो गया। परिग्रह दृष्ट, तात्पर्य ऋग्वेद में पठित मंत्र का यजुर्वेद में पाठ नहीं होने पर भी वहां पर उनका, उस मंत्र का क्या होता है? संग्रह होता है, ग्रहण किया जाता है। कहाँ होता है उदाहरण? अध्वर्यवे सजनीयम शस्यम इत्यादि जगह उसका संग्रह होता है। अध्वर्यु के द्वारा किए गए जो प्रयोग उसको कहते हैं सजनीय। प्रयोग में सजनीय, सजना से इंद्र इत्यादि प्रयोग, अर्थात वही इंद्र है, यह सूक्त कहना चाहिए, ऐसा बताया गया है। तात्पर्य एक वेद में आया हुआ मंत्र का अन्य वेद में संग्रह होता है। दृष्टांत दिया किस बात के लिए? जो प्रकृत प्रसंग में इस अधिकरण का विषय मुख्य चल रहा है उस बात के लिए। उद्गीत आदि के संबंधी उपासनाएं किसी शाखा में होने पर भी उस उपासना को अन्य शाखा में जो उद्गीत है उसके साथ कर सकते हैं, ये बात। परिग्रह दृष्ट, आगे चलिए। तस्मात् यथाश्रयाणाम कर्मांगानाम सर्वत्र अनुवृत्ति एवं आश्रितानामपि प्रत्ययानाम इति अविरोधः। ठीक, चलते हैं। ये जो पंक्ति है तस्मात् इत्यादि, तो तस्मात् के पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में, दृष्टांत अनुवादेन, दृष्टांत अनुवादेन दार्ष्टान्तिकं निगमयति, दार्ष्टान्तिकं निगमयति तस्मात् इति। देखिए भाई, दृष्टांत के अनुवाद पूर्वक अनुवाद किया अभी तक, अब दार्ष्टान्तिक को, दार्ष्टान्त को कह रहे और उसका संवाद कर रहे। देखिए, तस्मात् यथा, अब यहाँ पर तस्मात् पद आया, तस्मात् पद का अर्थ लिख लीजिए। शाखांतरोत्पन्नस्य,
शाखांतरोत्पन्नस्य शाखांतरे संग्रह बाहुल्यात्, शाखांतरे संग्रह बाहुल्यात्। हो गया जी। शाखांतरोत्पन्न से एक शाखा में जो उत्पन्न मतलब बताया हुआ है उसका अन्य शाखा में संग्रह बहुत देखा गया उदाहरण से। इसलिए तस्मात् यथा जिस प्रकार आश्रयाणाम कर्मांगानाम, आश्रय आश्रित, आश्रय हुआ कौन? कर्म और कर्म के अंग, और आश्रित हो गई उनके संबंधी जो उपासनाएं। तो आश्रयभूत जो कर्म और कर्म के अंग है उनकी जैसे सर्वत्र अनुवृत्ति, सभी जगह अनुवृत्ति दिखी गई, मंत्र की, गुण की, कर्म की, आदि आदि की अनुवृत्ति ही। एवं उसी प्रकार आश्रिताना, उन कर्म और कर्मांग के आश्रित जो उपासनाएं है उनका भी एक जगह बताया हुआ होने पर भी अन्य जगह संग्रह होता है। ये उपसंहार कर रहे हैं। सर्वत्र अनुवृत्ति ही एवं आश्रितानामपि प्रत्ययानाम, क्या सर्वत्र अनुवृत्ति, इन पदों को पुनः लाएंगे, पुनः पंक्ति पढ़ता पंक्ति। तस्मात् यथा आश्रयाणाम कर्मांगानाम सर्वत्र अनुवृत्ति ही एवं आश्रितानामपि प्रत्ययानाम सर्वत्र अनुवृत्ति इति अविरोध। अतः कोई विरोध नहीं है। हो गया जी। चलिए 56 नंबर के सूत्र का भाष्य यहाँ पर पूरा हुआ। इसके साथ साथ 31 नंबर का अधिकरण भी यहाँ समाप्त हुआ। आगे का अधिकरण उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।